नमस्कार और स्वागत है। आज हम शिक्षा के एक बिल्कुल ही क्या कहें अलग नजरिए पर गौर करने वाले हैं। हमारे पास शिव नारायण का टैक्सशिला पेज पर प्रकाशित एक लेख है जो लर्नोग्राफी और प्री ट्रेन्ड लर्नर्स जैसी कुछ नई अवधारणाओं की बात करता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये लेख पारंपरिक पढ़ाने या शिक्षण मतलब टीचिंग इसकी जगह प्रशिक्षण ट्रेनिंग पर जोर देता है। सही। तो आज हम इस लेख के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे ये लर्नोग्राफी आखिर है क्या भला, ये प्री ट्रेन लर्नर्स कौन है और ये सब हमारे जाने पहचाने स्कूल कॉलेज के तरीकों से कितना अलग है। चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं। शुरुआत में ही ये जो ब्रेन बेस्ड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट यानी दिमागी कामकाज के आधार पर सीखने का माहौल बनाने का विचार है, ये सुनने में काफी क्रांतिकारी लगता है ना? पारंपरिक क्लासरूम से एकदम हटके। हमारे शारीरिक गतिविधियों और सीखने के विज्ञान और न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान के सिद्धांतों पर टिका है। कोशिश ये है कि सीखने को सिर्फ दिमागी कसरत ना मानकर उसे हमारे शरीर और दिमाग के आपसी तालमेल से जोड़ा जाए। तो पहले ये समझते हैं कि इस नए तरीके की जरूरत क्यों बताई जा रही है। मतलब लेख पारंपरिक या मौजूदा शिक्षा प्रणाली की किन कमियों की ओर इशारा करता है? देखिए, लेख के मुताबिक पारंपरिक मॉडल में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे छात्र अक्सर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, पैसिव लिसनर्स। जो पढ़ा है उसे याद रखने की दर वो रिटेंशन रेट कम होती है, और सबसे बड़ी बात सीखी हुई चीजों को असल जिंदगी या काम में इस्तेमाल करने में परेशानी आती है। ये अक्सर रट्टा मारो भूल जाओ वाला चक्र बन जाता है। अच्छा, और इसी के जवाब में लर्नोग्राफी को पेश किया गया है, एक तरह से एक सॉल्यूशन की तरह। हाँ, लर्नोग्राफी को एक विकल्प की तरह रखा गया है जिसका मूल मंत्र है पढ़ाओ मत, सीखने वालों को प्रशिक्षित करो। यहाँ छात्र सिर्फ जानकारी लेने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान को समझने, सहेजने और इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार माने जाते हैं। उन्हें एक तरह से सिखाया जाता है कि कैसे सीखा जाए। तो मतलब लबोलुआब ये हुआ कि पारंपरिक सिस्टम छात्रों को विषय सिखाता है, जबकि लर्नोग्राफी सीखने वालों को स्वतंत्र रूप से ज्ञान हासिल करने और इस्तेमाल करने के लिए तैयार करती है। इज दैट द कोर डिफरेंस? एकदम सही। ये देखने के नजरिए में एक बड़ा बदलाव है। छात्र को सिर्फ सुनने वाले से बदलकर ज्ञान का सक्रिय निर्माता और उपयोगकर्ता बनाना। तो फिर ये प्री ट्रेन्ड लर्नर कौन हुआ, लेकिन ये कैसे परिभाषित करता है? सुनने में तो किसी सुपर स्टूडेंट जैसा लगता है। सुपर स्टूडेंट तो नहीं, पर हाँ, एक कुशल और आत्मनिर्भर सीखने वाला जरूर। लेख के अनुसार प्री ट्रेन्ड लर्नर वो छात्र है जिसे लर्नोग्राफी के तरीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करके मतलब सिस्टमैटिकली प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वो खुद से ज्ञान ढूंढ सके, उसे समझकर याद रख सके मतलब रिट्रीव कर सके, और जरूरत पड़ने पर लागू भी कर सके। फोकस सिर्फ जानकारी रटने पर नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने लायक कौशल विकसित करने पर है। और ऐसे लर्नर की क्या खासियतें बताई गई हैं? क्या चीज उन्हें अलग बनाती है? लेख कई विशेषताओं पर रोशनी डालता है। सबसे पहले उनमें खुद से सीखने के लिए जरूरी दिमागी, कॉग्निटिव और शारीरिक मोटर कौशल होते हैं। दूसरा, उनमें ब्रेन पेज नाम की एक चीज बनाने और इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। इस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, ये काफी अहम हिस्सा है। तीसरा, उन्हें ज्ञान के आयामों और कार्य मॉड्यूल जैसी संरचनाओं की समझ होती है जो सीखने को व्यवस्थित करने में मदद करती हैं। चौथा, उनमें वन डे वन बुक जैसे अनुशासित तरीके से सीखने की क्षमता होती है। और पांचवां, मिनिएचर स्कूल के जरिए उनमें टीम में काम करने, नेतृत्व करने और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। ओके, चलिए अब इन हिस्सों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये वाकई दिलचस्प लग रहा है। लेख लर्नोग्राफी के कुछ खास घटकों या पिलर्स का वर्णन करता है। पहला है मोटर साइंस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर, ज्ञान हस्तांतरण का मोटर विज्ञान। ये क्या है? सुनने में थोड़ा जटिल है। हाँ, थोड़ा है, पर इसे आसान भाषा में समझें तो ये इस विचार पर आधारित है कि हमारा सीखना काफी हद तक शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा है। लेख कहता है कि पढ़ना, लिखना, यहाँ तक कि किसी चीज को हाथ में लेकर समझना भी मोटर गतिविधियां हैं। ये नजरिया सीखने की प्रक्रिया को चलाने के लिए दिमाग के उन हिस्सों का इस्तेमाल करने पर जोर देता है जो हमारी गतिविधियों और आदतों को नियंत्रित करते हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, तो जैसे हम साइकिल चलाना किताब पढ़कर नहीं बल्कि चलाकर सीखते हैं, वैसे ही अकादमिक चीजें भी करके सीखने पर जोर है। लेख में एक पंक्ति भी है, हम करके सीखते हैं,
लर्नोग्राफी में शाब्दिक हो जाता है, मतलब हर पढ़ने लिखने के काम को एक शारीरिक क्रिया की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। विचार ये है कि जब हम किसी जानकारी को लिखने, बोलने या किसी और शारीरिक क्रिया के जरिए प्रोसेस करते हैं तो वो दिमाग में ज्यादा मजबूती से अंकित होती है। ये सिर्फ दिमागी रट्टा मारने से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। ये ज्ञान को एक तरह से शारीरिक आदत बनाने जैसा है। ठीक है, ये मोटर वाला पहलू समझ आया। अगला घटक है ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम, 7 डायमेंशंस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर। लेख में इनकी एक लिस्ट है: डेफिनेशन, स्पेक्ट्रम, फंक्शन मैट्रिक्स, ब्लॉक सॉल्वर, हिप्पोकैम्पस, मॉड्यूल बिल्डर, टास्क फॉर्मेटर और डार्क नॉलेज। बाप रे, ये तो बहुत सारे हैं। क्या आप इनमें से कुछ का मतलब समझा सकती हैं? इनका मकसद क्या है? हाँ, ये नाम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर इनका काम सीखने की प्रक्रिया को एक ढांचा देना है। ये 7 आयाम एक तरह से सीखने वाले के लिए गाइड की तरह काम करते हैं, ताकि वो किसी किताब या विषय की जानकारी को सिर्फ रटे नहीं, बल्कि उसे समझकर अपने दिमाग में व्यवस्थित तरीके से जमा सकें, जिसे लेख ब्रेन पेज सिद्धांत कहता है। उदाहरण के लिए डेफिनेशन स्पेक्ट्रम किसी भी चीज या विचार को बिल्कुल साफ साफ समझने में मदद करता है। ब्लॉक सॉल्वर का काम है किसी बड़ी या मुश्किल समस्या को छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ना सिखाना, जैसे किसी मुश्किल रेसिपी को स्टेप्स में बांट लेना। हिप्पोकैम्पस हमारी याददाश्त और भावनाओं से जुड़ा है, ये समझने में मदद करता है कि जानकारी कहाँ स्टोर है और उसे कैसे ढूंढा जाए। तो ये सब मिलकर सीखने को गहरा और व्यवहारिक बनाते हैं। समझ गया। तो ये रटने के बजाय जानकारी को व्यवस्थित करने और समझने के औजार हैं, टूल्स हैं। अब आते हैं मिनिएचर स्कूल पर। ये पीयर लर्निंग यानी साथियों द्वारा सीखने का मॉडल है। ये पारंपरिक क्लास से कैसे अलग है? हाँ, पारंपरिक क्लास में ज्यादातर निर्भरता एक टीचर पर होती है। लेनोग्राफी में, जैसा कि लेख बताता है, क्लास को छोटी छोटी टीमों में बांट दिया जाता है, जिन्हें मिनिएचर स्कूल कहा गया है। हर टीम का नेतृत्व कोई एक छात्र ही करता है, जिसे छोटा शिक्षक या मॉडल लर्नर कहा जाता है। ये साथ ही एक दूसरे को सिखाने और मदद करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके फायदे क्या बताए गए हैं? क्या इससे सीखने पर असर पड़ता है? लेख के अनुसार इसके कई फायदे हैं। एक तो सहकर्मी शिक्षण, पीयर टीचिंग और सहयोग बढ़ता है। जब छात्र एक दूसरे को सिखाते हैं तो उनकी खुद की समझ भी गहरी होती है। उनमें जिम्मेदारी और लीडरशिप की भावना आती है। वे स्वतंत्र रूप से काम करना सीखते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर तुरंत फीडबैक मिलता है और ये ब्रेन पेज बनाने और उन्हें आपस में साझा करने को भी बढ़ावा देता है। साथ ही इससे क्लास में आपसी सम्मान और सामाजिक समझ भी बेहतर होती है, ऐसा दावा है। चलिए, अब उस ब्रेन पेज पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। ये आखिर है क्या? क्या ये नोट्स बनाने का कोई नया तरीका है या कुछ और है? ये पारंपरिक नोट से काफी अलग है, ऐसा लेख कहता है। ब्रेन पेज किसी विषय का महज लिखित सार नहीं, बल्कि उसका एक मानसिक खाका या ब्लूप्रिंट है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इसे लिखने, अभ्यास करने और बार बार दोहराने, रिहर्सल, इसके जरिए बनाया जाता है। ये एक तरह का दिमागी मॉड्यूल, न्यूरल मॉड्यूल है, जिसमें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि उस जानकारी को इस्तेमाल करने का व्यावहारिक ज्ञान जमा होता है। फोकस इस पर है कि सीखी हुई चीज को जरूरत पड़ने पर आसानी से याद किया जा सके और लागू किया जा सके। ये फंक्शनल मेमोरी बनाने पर जोर देता है। अच्छा, और ये बनते कैसे हैं? छात्र इन्हें कैसे तैयार करते हैं? प्री ट्रेन्ड लर्नर्स खुद ही सवाल और उनके जवाब लिखकर ब्रेन पेज बनाते हैं। वे जानकारी को दोहराने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लेख में थैलेमिक साइक्लोसिड रिहर्सल (TCR) कहा गया है। ये एक तरह की स्पेस गाइडेड ब्रेन रिहर्सल तकनीक है, मतलब एक खास अंतराल और पैटर्न में दोहराना। वे याददाश्त के सर्किट को मजबूत करने के लिए ब्लॉक टास्क, जैसे सवालों को हल करना, वो करते हैं, और लगातार सुधार के लिए खुद का मूल्यांकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सक्रिय निर्माण प्रक्रिया है, सिर्फ जानकारी कॉपी करना नहीं। ये तो काफी इंटेंसिव प्रक्रिया लगती है। और इसी से जुड़ा है अगला घटक, 1 डे 1 बुक मॉडल, एक दिन में एक किताब। लेख से क्रांतिकारी अवधारणा कहता है। क्या ये वाकई संभव है? इसका क्या मतलब है? हाँ, सुनने में ये बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। इसका मतलब है कि सीखने वालों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे हर दिन एक पूरी किताब या उसके बराबर की सामग्री का ब्रेन पेज डेवलपमेंट पूरा कर सकें। लेख का तर्क है
कि ये मॉडल छात्रों में जबरदस्त कौशल विकसित करता है। जैसे कि एक दिन में एक किताब से क्या हासिल होता है, मतलब कैसे? लेख के मुताबिक इससे फोकस करने की क्षमता और टाइम मैनेजमेंट का हुनर बहुत बढ़ जाता है। छात्र किसी एक विषय में पूरी तरह डूब जाते हैं, डीप इमर्जन। ज्ञान का ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है, जिससे सिलेबस जल्दी पूरा हो सकता है। उनमें खुद से सक्रिय रूप से सीखने की आदत बनती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, और ये उनके दिमागी विकास, कॉग्निटिव ग्रोथ को भी तेज करता है। यहाँ विचार यह है कि किसी चैप्टर को हफ्तों तक खींचने के बजाय छात्र उस पर पूरी तरह कब्जा करते हैं और एक ही दिन में उसे अपनी टीम के छोटे शिक्षकों की मदद से पूरा करते हैं। ये गहनता और तेजी पारंपरिक मॉडल से बहुत अलग है। ठीक है, तो हमने लर्नोग्राफी के मुख्य घटकों को समझा: मोटर साइंस, 7 आयाम, मिनिएचर स्कूल, ब्रेन पेज और 1 डे 1 बुक मॉडल। अब अगर हम समग्र रूप से देखें तो इस प्री ट्रेन्ड लर्नर मॉडल के क्या फायदे बताए गए हैं। लेख कहता है कि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है, याददाश्त बेहतर होती है, प्रदर्शन सुधरता है, और यहाँ तक कि क्लास में शरारत और ध्यान भटकना कम होता है और छात्र ज्यादा खुश और प्रेरित महसूस करते हैं। हाँ, और लेख इन दावों को पुख्ता करने के लिए एक शोध अध्ययन के नतीजों का भी हवाला देता है। कुछ मुख्य निष्कर्ष इस तरह हैं। पहला, प्री ट्रेन्ड लर्नर्स ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं और काम पर फोकस करते हैं। वो टीचर के इंतजार में नहीं रहते, खुद पहल करते हैं। दूसरा, मोटर साइंस यानी शारीरिक क्रियाओं को सीखने से जोड़ने पर जानकारी को याद रखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। लिखना, दोहराना जैसी क्रियाएं दिमाग के गहरे सर्किट्स जैसे बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम इनको सक्रिय करती हैं, जिससे याददाश्त मजबूत होती है। तीसरा, ब्रेन पेज बनाने से दिमागी दक्षता, कॉग्निटिव एफिशिएंसी और गहरी समझ विकसित होती है। ये दिमाग के कई हिस्सों जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस इनको एक साथ काम में लाता है, जो पारंपरिक नोट्स बनाने से ज्यादा असरदार बताया गया है। और 1 डे 1 बुक मॉडल और मिनिएचर स्कूल के बारे में क्या पता चला उस शोध से? शोध में पाया गया कि 1 डे 1 बुक मॉडल सीखने की रफ्तार और फोकस को बेहतर बनाता है। मिनिएचर स्कूल टीम वर्क, लीडरशिप और भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस इसे विकसित करते हैं, क्योंकि छात्र एक दूसरे को सिखाते और सपोर्ट करते हैं। लेख में कुछ दिलचस्प न्यूरोलॉजिकल बातें भी हैं। ऐसा लगता है कि इन तकनीकों से दिमाग का इनाम सर्किट, रिवॉर्ड सर्किट, जिसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा जैसा हिस्सा शामिल है, वो ज्यादा सक्रिय होता है। साथ ही स्थानिक स्मृति प्रणाली, स्पेशल मेमोरी सिस्टम्स, जिसमें हिपोकैम्पस अहम है, वो भी ज्यादा सक्रिय होती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि सीखने की प्रक्रिया खुद ही आनंददायक और प्रेरित करने वाली बन जाती है। और क्या उनके प्रदर्शन में भी कोई फर्क देखा गया कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स? अध्ययन के अनुसार हाँ, प्री ट्रेन्ड लर्नर्स ने पारंपरिक तरीके से पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में सटीकता, एक्यूरेसी और अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी दोनों में बेहतर प्रदर्शन किया, खासकर जब समय सीमा में काम करना था, अंडर टाइम्ड कंडीशंस। और एक और खास बात, इस मॉडल से क्लास में चिंता, क्लासरूम एंजाइटी और बदमाशी, बुलिंग जैसे बर्ताव में कमी देखी गई है। शायद इसलिए क्योंकि जब छात्र सक्रिय रूप से सीखने में लगे होते हैं तो निराशा और बोरियत कम होती है, जिससे नकारात्मक व्यवहार भी कम होता है। आखिर में लेख ये भी कहता है कि सही ट्रेनिंग और व्यवस्था के साथ इसे लागू करना संभव है, फिजिबल है। लेख में एक और दिलचस्प तुलना है: दर्द भरे क्लासरूम से खुशियों वाले क्लासरूम तक का सफर। पारंपरिक कक्षाओं में छात्रों को होने वाले दर्द, बोरियत, तनाव, निर्भरता का जिक्र है। हाँ, और इसके उलट लेख बताता है कि प्री ट्रेन्ड लर्नर मॉडल खुशियों वाला क्लासरूम कैसे बनाता है। ये दिमाग के इनाम सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम को जगा कर ऐसा करता है। जब छात्र कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, जैसे कोई ब्रेन पेज पूरा करना, टीम के साथ सफल होते हैं मिनिएचर स्कूल में, शारीरिक अभ्यास करते हैं जैसे लिखना, दोहराना, जिससे डोपामाइन रिलीज हो सकता है, और खुद को बेहतर करते हुए महारत हासिल करते हैं, तो उन्हें अंदर से खुशी और संतुष्टि मिलती है। लेख खास तौर पर सब्सटेंशिया नाइग्रा और स्ट्रिएटम का जिक्र करता है, जो मोटर लर्निंग और ब्रेन पेज बनाते समय सक्रिय होते हैं, जिससे सीखना खुद ही एक इनाम बन जाता है, ऐसा लेख का तर्क है। तो कुल मिला के इस लेख का निचोड़ या मुख्य संदेश क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? लेख का मुख्य संदेश बहुत साफ है। हमें शिक्षा आधारित शिक्षण, एजुकेशन बेस्ड टीचिंग, जो मुख्यतः जानकारी देने पर केंद्रित है, से हटकर
लर्नोग्राफी आधारित प्रशिक्षण, लर्नोग्राफी बेस्ड ट्रेनिंग की ओर जाना चाहिए, जो छात्रों को सीखने के लिए कुशल बनाने पर केंद्रित है। ये छात्रों को सिर्फ जानकारी का बर्तन समझने के बजाय उन्हें सक्रिय और सक्षम सीखने वाला बनाने पर जोर देता है। और क्या लेख कोई अपील या कॉल टू एक्शन भी देता है? कोई सुझाव? हाँ, लेख शिक्षकों, अभिभावकों और नीति बनाने वालों से अपील करता है कि वे लर्नोग्राफी को अपनाएं और प्री ट्रेन्ड लर्नर्स तैयार करने पर ध्यान दें। लेख कहता है, और मैं यहाँ उसे जस का तस रख रही हूँ, जैसा लेख में लिखा है, पढ़ाना बंद करो, प्रशिक्षण शुरू करो और सीखने वाले को प्रशिक्षित करें, प्रतिभा को प्रज्वलित करें। जाहिर है, ये लेख का अपना नजरिया और आह्वान है, जिसे हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई सिफारिश नहीं कर रहे। सक्रिय, आत्मनिर्भर सीखने वाला बनाने के लिए प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। इसमें मोटर साइंस, ब्रेन पेज, मिनिएचर स्कूल और वन डे वन बुक जैसे खास तरीके शामिल हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये सीखने और सिखाने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा सक्रिय और व्यावहारिक तरीका पेश करता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो है पारंपरिक मॉडल की बताई गई सीमाओं और इस नए विकल्प द्वारा पेश किए गए समाधानों के बीच का फर्क। लेख के दावों के अनुसार इसके संभावित नतीजों में सीखने के बेहतर परिणाम, छात्रों की ज्यादा भागीदारी और शिक्षा से जुड़ी कुछ पुरानी चुनौतियों का हल शामिल हो सकता है। ये जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान को कैसे ज्यादा असरदार और दिलचस्प तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। लेख सक्रिय, शारीरिक रूप से जुड़े हुए सीखने और खुशियों वाले क्लासरूम बनाने पर काफी जोर देता है। इससे एक सवाल मन में आता है जिस पर हमने शायद सीधे बात नहीं की। क्या सीखने की प्रक्रिया में खुशी और शारीरिक जुड़ाव, मतलब ये फिजिकल एंगेजमेंट, इसको लाने के और भी तरीके हो सकते हैं? और वो तरीके पारंपरिक या इस नए लर्नोग्राफी वाले मॉडल में कहाँ फिट हो सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। आज हमने शिव नारायण द्वारा टैक्सिला पेज पर प्रकाशित लेख के आधार पर लर्नोग्राफी और प्री ट्रेन्ड लर्नर्स की अवधारणाओं पर एक नजर डाली। सुनने के लिए धन्यवाद।